गुड मॉर्निंग बच्चों। एंड सबसे पहले बच्चों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों आप सभी लोगों को एंड सभी भारतवासियों को। ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है बच्चों स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है। मैं स्पेक्ट्रम को भी बिल्कुल 1 to 1 वर्ड क्लियर करूंगा। स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है बच्चों, एक एब्जॉर्प्शन और एक बच्चों इमिशन है ना। एक एब्जॉर्प्शन एक इमिशन है। पहले हम लोग समझते हैं स्पेक्ट्रम कितने तरीके का होता है। दो तरीके का स्पेक्ट्रम होता है, एक को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं और एक को हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एब्जॉर्प्शन भी दो तरीके का होता है, एक लाइन, पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक बैंड। इमिशन भी दो तरीके का होता है, एक लाइन एक बैंड। बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दो तरीके का होता है, एक लाइन और एक बैंड। इमिशन भी दो तरीके का होता है, एक लाइन और एक बैंड। तो स्पेक्ट्रम डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बच्चों एंड अदर इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज आल्सो ऑफ टू टाइप, वन इज लाइन एंड अदर इज बैंड। इमिशन इज आल्सो ऑफ टू टाइप, वन इज लाइन एंड अदर इज बैंड। प्लीज नोटेड बच्चों, प्लीज नोट कर लो। अब मीनिंग समझते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, अब मीनिंग समझते हैं। वन स्पेक्ट्रम इज इमिशन, अदर स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन। अब ये कैसे मीनिंग है देखो बच्चों। सबसे पहले हम लोगों ने स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझा था बच्चों। हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्रिज्म लिया और हमने प्रिज्म से एक लाइट सनलाइट पास की है ना। प्रिज्म पर हमने क्या डाला, सनलाइट डाली, याद पढ़ चुके हैं। प्रिज्म पर हमने क्या डाला बच्चों, सनलाइट डाली। सुन रहे हैं ना बच्चों बहुत ध्यान से। हमने प्रिज्म पर क्या डाला, सनलाइट डाली। प्रिज्म पर हमने सनलाइट डाली। बोलो बच्चों, इसके ऊपर आप लिख सकते हो सनलाइट। आप सनलाइट की जगह किसी सोर्स की लाइट भी ले सकते हैं। प्रिज्म ले लिया हमने, उस पर हमने क्या डाली बच्चों, सनलाइट डाली। अब क्या हुआ, हमें एक वेवलेंथ का पैटर्न मिला। सही है बच्चों, हम लोगों को एक वेवलेंथ का पैटर्न मिला। कहां पर, स्क्रीन पर है ना। आपको मालूम है ये सब। और ये सारी वेवलेंथ का जो पैटर्न होता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है वेवलेंथ की, है ना। वेवलेंथ का एक पैटर्न मिला आपको स्क्रीन पर। सही है बच्चों, एक वेवलेंथ का आपको पैटर्न मिला स्क्रीन पर। थोड़ा सा डायग्राम को मैं सही कर दूं, बहुत आसान है बच्चों। हमने क्या किया, हमने एक सनलाइट को प्रिज्म पे डाला, हमको एक वेवलेंथ का पैटर्न मिला। और ये वेवलेंथ किस ऑर्डर में होती है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। वेवलेंथ का पैटर्न हमें कहां ऑब्टेन हुआ, स्क्रीन पर है ना। इस चीज को हम लोगों ने क्या बोला, वेवलेंथ का पैटर्न हमें ऑब्टेन हुआ स्क्रीन पर। इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, इसको नाम दिया स्पेक्ट्रम। इसको नाम दिया स्पेक्ट्रम। हमने सनलाइट को प्रिज्म पे डाला, प्रिज्म पर पड़ने के बाद हमें स्क्रीन पर एक वेवलेंथ का एक पैटर्न ऑब्टेन हुआ। ये वेवलेंथ किस ऑर्डर में थी बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हमें एक पैटर्न ऑब्टेन हुआ स्क्रीन पर। इसको हमने क्या बोला, स्पेक्ट्रम बोला। बहुत आसान है। सनलाइट को प्रिज्म पे डाला, वेवलेंथ का एक पैटर्न स्क्रीन पर ऑब्टेन हुआ, सही है, और इसको हमने क्या बोला, स्पेक्ट्रम बोला। अब बच्चों क्या किया, इस सनलाइट के रास्ते में, इस सनलाइट के रास्ते में हमने एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन रख दिया। इस सनलाइट के रास्ते में हमने एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन रख दिया। ये जैसे सनलाइट है, इसके रास्ते में बच्चों हमने एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन रख दिया। थोड़ा सा डायग्राम बच्चों अच्छे से बनाना है, आपको समझ में आना है बच्चों। सबसे पहले आपने समझा, सनलाइट को अगर हम एक प्रिज्म पर डालते हैं तो हमें एक पैटर्न ऑब्टेन होता है वेवलेंथ का। इस पैटर्न को, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का जो पैटर्न ऑब्टेन होता है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब हम लोगों ने सेम सेटअप किया बच्चों, मैं यहीं पर कर देता हूं। अब हमने सनलाइट के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों। वो एक ऑब्जेक्ट रख दिया या एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन रख दिया। सनलाइट के रास्ते में हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन रख दिया बच्चों। ये सनलाइट के रास्ते में हमने एक ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन रख दिया।
बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया था, सनलाइट को हमने प्रिज्म पे डाला है, एक पैटर्न हमें ऑब्टेंड हुआ स्क्रीन पर वेवलेंथ का, उसको हमने क्या बोला, स्पेक्ट्रम बोला। अब हमने एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन ले लिया बच्चों, जो किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का, और बच्चों हमने इस पर क्या डाली, सनलाइट इसमें से पास की। तो हमने क्या देखा स्क्रीन पर, हमने स्क्रीन पर क्या देखा कि दो प्रिसाइज वेवलेंथ इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली। उसने दो प्रिसाइज वेवलेंथ को इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया। बच्चों इसने दो प्रिसाइज वेवलेंथ को इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया। बच्चों जब आप सनलाइट हमने किस में से पास की, इस सॉल्यूशन में से पास की, और वो फिर इस प्रिज्म पर डाली, तो हमने देखा कि वो दो प्रिसाइज वेवलेंथ को इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया। बच्चों दो प्रिसाइज वेवलेंथ को इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया, और वो जो दो प्रिसाइज वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब किया, उनकी वेवलेंथ थी 5290 एंगस्ट्रॉम और 6270 एंगस्ट्रॉम। दो वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। 5290 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब किया और 6270 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। बच्चों अब हमें यहां ध्यान से सुनो, सनलाइट को हमने एक सॉल्यूशन में से पास किया, उसके बाद प्रिज्म पर पास किया, तो हमने देखा हमें एक वेवलेंथ का पैटर्न मिला स्क्रीन पर, बट उसमें से उसने दो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, 5290 एंगस्ट्रॉम को एब्जॉर्ब कर लिया, 6270 प्रिसाइज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया इसने, इस सब्सटेंस ने, और वो दो वेवलेंथ यहां से मिसिंग थी। बच्चों सनलाइट को मैंने एक सॉल्यूशन में से पास किया, इस सॉल्यूशन ने सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। जिन वेवलेंथ की लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया वो स्क्रीन से मिसिंग थी। तो बच्चों अब इसको हम सोलर स्पेक्ट्रम नहीं बोलेंगे, अब इसको हम सोलर स्पेक्ट्रम नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, इसको जो हमने ये सेटअप किया इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस के ये सॉल्यूशन है, जिस सब्सटेंस का ये सॉल्यूशन है, ये उसका स्पेक्ट्रम है। बच्चों ये जिस सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, ये उसका स्पेक्ट्रम है। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सब्सटेंस। बच्चों दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सब्सटेंस। मैं आपको समझाऊंगा फिर। दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सब्सटेंस। बच्चों जिन वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा वो स्क्रीन पे से मिसिंग होंगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हैं। मैं सनलाइट को अगर हम पास कर रहे हैं, लाइट को अगर मैं पास करूं किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से, तो वो सब्सटेंस जो है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकियों को पास होने देगा। जो पास होने देगा वो स्क्रीन पर मिलेंगी, जिनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो मिसिंग होंगी। मान लो लेट अस कंसीडर कि उसने दो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया है, एक 5290 एंगस्ट्रॉम की और 6270 एंगस्ट्रॉम की। तो सारी वेवलेंथ तो स्क्रीन पर मिलेंगी, बट ये दोनों नहीं मिलेंगी, ये दोनों मिसिंग है क्योंकि इस सब्सटेंस ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया। बच्चों पूरा सेटअप समझो। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, सनलाइट को अगर हम एक प्रिज्म से पास करते हैं तो हम देखते हैं लाइट क्या होती है, जो सारे पैटर्न ऑब्टेंड हो जाता है स्क्रीन के ऊपर, और वो पैटर्न जो ऑब्टेंड होता है स्क्रीन के ऊपर उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बट मान लो उस सनलाइट के रास्ते में मैं एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन रख दूं, तो वो सॉल्यूशन सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मान लो वो जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिन लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, जिन वेवलेंथ ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा वो स्क्रीन से मिसिंग होगी। जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगा वो स्क्रीन से मिसिंग होगी, बाकी सारी स्क्रीन पे मिलेंगी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता क्या है, जिस लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकियों को जाने देगा, जो जाएंगी वो स्क्रीन पे मिलेंगी, जिनको एब्जॉर्ब कर लेगा वो स्क्रीन से मिसिंग होंगी। इसी को बोला जाता है इस सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बच्चों मान लो अगर मैं सनलाइट को किसी सॉल्यूशन में से पास कर दूं, लाइट को सॉल्यूशन में पास कर दूं, तो कुछ लाइट को सॉल्यूशन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी को जाने देगा। जिन लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा वो स्क्रीन से मिसिंग होगी, जो लाइट पास हो जाएंगी, जिनको ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो सारी स्क्रीन पे दिखेगी। मान लो इस बार इस सब्सटेंस ने दो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, 5290 एंगस्ट्रॉम को, 6270 एंगस्ट्रॉम को, तो ये दोनों मिसिंग होंगी, बाकी सारी आपको स्क्रीन पे मिलेगी। इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंस। ये इस सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम है जेंटलमैन, ये इस सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम है। मान लो किसी अंधेरे कमरे में बच्चों हम ये सेटअप करते हैं, किसी डार्क रूम के अंदर हम ये सेटअप करते हैं, तो डार्क रूम में किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से आप एक पतली सी लाइट पास कर दो, लाइट है ना, आप एक सॉल्यूशन में से लाइट पास करो,
फिर प्रिज्म में से पास करो उस लाइट को, तो आप देखोगे स्क्रीन पर हर समय चमक होगी, बट जो वेवलेंथ की लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली है उस जगह डार्क होगी। दो जगह बारीक सी डार्क लाइंस आएंगी स्क्रीन पे, बाकी सारी जगह चमक होगी। बाकी सारी जगह चमक क्या है, इसका मतलब है बाकी सारी लाइट मिल रही है, सारी वेवलेंथ की लाइट मिल रही है, सिर्फ दो प्रिसाइज, दो वेवलेंथ, दो बारीक सी डार्क लाइंस होगी। बच्चों फिर समझो, अगर इसी सेटअप को मैं डार्क रूम में कर दूं, बच्चों इस सेटअप को मैं डार्क रूम में कर दूं, तो आप ये देखेंगे स्क्रीन पर लाइट मिलेंगी, बट दो जगह बहुत बारीक सी डार्क लाइंस मिलेंगी। बच्चों दो जगह, यहां पर दो जगह बारीक सी डार्क लाइंस मिलेंगी, हर जगह चमक मिलेगी स्क्रीन पर। अरे जहां लाइट होगी वहां चमक होगी, और जहां लाइट नहीं होगी वहां बारीक सी दो डार्क लाइंस होगी। बारीक सी दो डार्क लाइंस कहां मिलेंगी, 5290 एंगस्ट्रॉम पे, 6270 एंगस्ट्रॉम पे। बच्चों अगर इसी सेटअप को मैं फिर बताना चाहता हूं, अगर बच्चों इसी सेटअप को मैं डार्क रूम में कर दूं, डार्क रूम में मैं किसी सॉल्यूशन से लाइट पास करूं, और फिर उस जो सॉल्यूशन से जो लाइट पास होगी उसको मैं प्रिज्म से पास करूं, तो मैं देखूंगा पूरी स्क्रीन पर चमक होगी, पर जो लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, वहां दो डार्क बारीक सी डार्क लाइंस होगी, बारीक सी दो डार्क लाइंस होगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बारीक सी दो प्रिसाइज वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी है इसने, 5290 एंगस्ट्रॉम एंड 6270 एंगस्ट्रॉम। तो बाकी सारी वेवलेंथ की लाइट आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी, बट दो वेवलेंथ जो इसने एब्जॉर्ब करी है वहां डार्क लाइंस दिखाई देंगी। दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंस। मेरी बात नहीं समझी, फिर से सेटअप को समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। बच्चों फिर से समझाते हैं, पूरा समझाते हैं। बच्चों स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, मैंने आपको सिखाया। स्पेक्ट्रम ये है कि मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, और प्रिज्म पर मैंने एक सनलाइट डाली। बोलो बच्चों, प्रिज्म पर मैंने एक लाइट डाली, सनलाइट। प्रिज्म पर मैंने एक सनलाइट डाली। प्रिज्म पर सनलाइट डालने के बाद मुझे एक वेवलेंथ का पैटर्न ऑब्टेन हुआ बच्चों, स्क्रीन पर है ना, मुझे एक वेवलेंथ का पैटर्न ऑब्टेन हुआ बच्चों स्क्रीन पर। इसको नाम दिया हमने बच्चों, या पढ़ चुके हैं पहले, इसको नाम दिया हमने बच्चों स्पेक्ट्रम, इसको नाम दिया स्पेक्ट्रम। ये हमने क्या डाली इस पर बच्चों, एक सनलाइट या कोई सोर्स से निकली हुई लाइट प्रिज्म से पास की, तो हमें एक वेवलेंथ का पैटर्न ऑब्टेन हुआ। आप ये पढ़ चुके हैं पहले, पैटर्न ऑब्टेन हुआ स्क्रीन पर। ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। अब बच्चों यही सेटअप हमने किया, और इस सनलाइट के रास्ते में मैंने एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन रख दिया। बच्चों अब यही सेटअप हमने किया, और इसी सब्सटेंस के रास्ते में हमने क्या किया बच्चों, इसी सब्सटेंस के रास्ते में इसी सनलाइट के रास्ते में हमने एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन रख दिया। इसी सनलाइट के रास्ते में एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन रख दिया, ठीक है। और अब हमने सनलाइट इसमें से पास की, लाइट इस सॉल्यूशन में से पास की, तो आप क्या देखेंगे, ये सॉल्यूशन एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकियों को जाने देगा। जिनको ये जाने देगा, सनलाइट को ये क्या कर लेगा, सनलाइट आपने पास की सॉल्यूशन में, जिस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो स्क्रीन पे नहीं होगी, वहां पे बारीक सी डार्क लाइंस होगी। भाई पूरी स्क्रीन पे लाइट मिल रही है, बट जिनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा वहां दो डार्क लाइंस मिलेगी। कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, दो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, 6270 एंगस्ट्रॉम और 5290 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। जिन लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा वहां दो बारीक सी डार्क लाइंस मिलेंगी बच्चों, बारीक सी डार्क लाइंस। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कलर पे मत जाइए, ब्लैक पर। मैं आपको बताना चाहता हूं इस पूरी स्क्रीन पर लाइट मिलेगी सिर्फ दो जगह, क्योंकि किस वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, 5290 एंगस्ट्रॉम और 6270 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। उस जगह पर दो बारीक सी डार्क लाइंस मिलेंगी, और हर जगह स्क्रीन पे चमक मिलेगी, बट दो जगह बारीक सी डार्क लाइंस मिलेंगी। किस जगह, जिस वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब किया।
6270 एंगस्ट्रॉम और 5290 एंगस्ट्रॉम। और ये जो स्पेक्ट्रम है जो अब आपको स्क्रीन पर मिलेगा, ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंस। ये स्पेक्ट्रम कहलाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंस। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, मैं आपको समझाऊं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि किसी सब्सटेंस में से जब आप लाइट पास करते हैं तो वो सब्सटेंस सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकियों को जाने देगा। जिन्हें ये जाने देगा वो सारी स्क्रीन पे मिलेंगी, जिन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो स्क्रीन से मिसिंग होंगी। इस बार इसने एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर ली है 5290 एंगस्ट्रॉम और 6270 एंगस्ट्रॉम, तो बाकी सारी जगह चमक मिलेगी इस दो जगह पर। अगर ये सेटअप हम डार्क रूम में कर देते हैं तो डार्क रूम के अंदर एक लाइट डालेंगे आप एक किसके सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन में से जब लाइट पास करके प्रिज्म से पास करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पर हर जगह चमक मिलेगी, सिर्फ दो जगह बारीक सी डार्क लाइंस मिलेंगी। वो बारीक डार्क लाइन क्या बता रही हैं कि उस जगह जो लाइट रे थी, उस जगह जो वेव थी, उसको इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। वो दो बारीक डार्क लाइंस क्या बताती हैं, वो दो बारीक डार्क लाइंस बताती हैं कि इस सॉल्यूशन ने उन दो सर्टेन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया है। उन दो सर्टेन वेवलेंथ्स की जगह आपको डार्क लाइंस मिल रही हैं, बाकी सारी जगह सारी वेवलेंथ स्क्रीन पे मिल रही हैं, तो चमक स्क्रीन पे मिलेगी। बट जिन दो वेवलेंथ को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है वहां दो बारीक सी, क्योंकि सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो वहां दो बारीक सी वेवलेंथ ब्लैक लाइंस मिलेंगी, वहां दो बारीक सी डार्क लाइंस मिलेंगी। बात को समझ में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जब हम लाइट को किसी सब्सटेंस या सॉल्यूशन में से पास करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है वो सर्टेन वेवलेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकियों को जाने देता है। जिनको वो जाने देगा वो स्क्रीन पे मिलेंगी, जिनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा वो यहाँ से मिसिंग होगी, उनकी जगह दो बारीक सी डार्क लाइंस मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि इसने दो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, 5290 एंगस्ट्रॉम और 6270 एंगस्ट्रॉम। बच्चों मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ अ सब्सटेंस, स्पेक्ट्रम ऑफ अ सब्सटेंस, आप लोग सिर्फ समझें इसको, इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, आप क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि किसी भी सब्सटेंस के स्पेक्ट्रम को देखकर आप उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस बाय सीइंग इट्स स्पेक्ट्रम। आप किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके स्पेक्ट्रम को देखकर, क्योंकि स्पेक्ट्रम उस सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। बच्चों हर सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी हिसाब से हर सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। जो स्पेक्ट्रम होता है वो किसी भी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। हर सब्सटेंस की स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। बाय सीइंग द स्पेक्ट्रम यू कैन आइडेंटिफाई द क्या सब्सटेंस। आप किसी भी सब्सटेंस के स्पेक्ट्रम को देखकर आप उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे बच्चों बहुत आसान सा टॉपिक है। स्पेक्ट्रम का मतलब है, मैंने जब सनलाइट प्रिज्म पर डाली तो मुझे एक पैटर्न मिला वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैंने उसको नाम दिया स्पेक्ट्रम, सोलर स्पेक्ट्रम। बट जब मैंने इसी सनलाइट को किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास किया और मैंने जब पैटर्न स्क्रीन पर देखा तो मैंने देखा जिस वेवलेंथ की लाइट को सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया था उनको छोड़कर बाकी सारी मिल रही है। तो इसका मतलब है इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंस। हर सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। जिस तरीके से हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन फिंगरप्रिंट से होता है, उसी तरीके से सब्सटेंस को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय सीइंग इट्स स्पेक्ट्रम। बच्चों ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों है? क्योंकि जो लाइट आपने पास की थी उसमें से जिस लाइट को इसने एब्जॉर्ब कर लिया वो यहाँ मिसिंग होगी, बाकी आपको सारी स्क्रीन पे दिखाई देगी। बोलो जल्दी से। किसी भी सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हर सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है और हर किसी सब्सटेंस के स्पेक्ट्रम को देखकर आप उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चों जब आप ये सेटअप करेंगे किसी डार्क रूम में तो स्क्रीन पर चमक दिखाई देगी, बट दो जगह बारीक सी डार्क लाइंस दिखाई देंगी। वो है 5290 एंगस्ट्रॉम और 6270 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि इस सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को इसने क्या कर लिया है, इस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर लिया है। बच्चों ये वो जगह है जहां लाइट रे होनी चाहिए थी, ये वो जगह जहां लाइट रे होनी चाहिए थी, बड़े सब्सटेंस ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो वहां दो बारीक लाइंस होगी। एनसीईआरटी में डायग्राम देखिए, दिस इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ द सब्सटेंस। और इस चीज को देखकर आप इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
इस चीज को देखकर आप इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट स्पेक्ट्रम होता है। जिस तरीके से हमारा फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी तरीके से हर सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। इस मेथड से हम किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द स्पेक्ट्रम वी कैन आइडेंटिफाई द substances बच्चों, by observing the spectrum we can identify the substances. Please note down. जिस तरीके से हम लोग फिंगरप्रिंट से पहचाने जाते हैं, उसी तरीके का इनका फिंगरप्रिंट, इनका स्पेक्ट्रम होता है बच्चों। जिस तरीके से हमारा फिंगरप्रिंट होता है, इनका फिंगरप्रिंट ये स्पेक्ट्रम होता है। हर सब्सटेंस का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताता है कि इस सब्सटेंस ने किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा वो स्क्रीन पे नहीं होगी, जिनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो सारी स्क्रीन पे मिलेगी। इस बार इसने किनको एब्जॉर्ब कर दिया, 5290 एंगस्ट्रॉम की वेव को 6270 की सारी स्क्रीन पे मिलेंगी, सारी स्क्रीन पे चमक मिलेगी, बट दो जगह डार्क लाइंस मिलेंगी, 6270 पे और 5290 एंगस्ट्रॉम। मेरी बात समझो, इसको कहा गया। अगर हम किसी सब्सटेंस में से बच्चों लाइट पास करते हैं, तो वो जिन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा वो स्क्रीन पे नहीं मिलेंगी, जिनको वो जाने देगा वो सारी स्क्रीन पे मिलेंगी। इसी स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बोलो बच्चों, इसी स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जल्दी बता दो मुझे, जल्दी से। समझ में आया नहीं आया? अब बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। चाहे इंफॉर्मेशन एब्जॉर्प्शन से निकालो, चाहे इंफॉर्मेशन एमिशन से निकालो, इंफॉर्मेशन सेम ही मिलनी है। अब बोलोगे कैसे? अब मान लो मैं इस सब्सटेंस को यहां रख दिया, मैंने सब्सटेंस को। अब ये सब्सटेंस क्या करेगा? एमिट करेगा। क्या करेगा? एमिट करेगा। बताओ, ये सब्सटेंस जो एमिट करेगा वो वही दो वेवलेंथ एमिट करेगा जो इसने एब्जॉर्ब की है। उनको अगर मैं प्रिज्म से पास कर दूं तो मैं आप क्या देखेंगे, मैं बता रहा हूं समान। अभी क्या कर रहा था, शुरुआत में आपने क्या किया था, सनलाइट पास की थी सब्सटेंस में से। अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्सटेंस एमिट कर रहा है रेडिएशन। अब ये सब्सटेंस जब एमिट करेगा रेडिएशन, तो अब मुझे स्क्रीन पर दो लाइंस मिलेंगी। अब स्क्रीन पर मुझे दो लाइंस मिलेंगी। कौन सी दो लाइंस मिलेंगी? 5290 एंगस्ट्रॉम की और 6270 एंगस्ट्रॉम की लाइट मिलेंगी। बाकी सारी जगह डार्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस सब्सटेंस ने किन दो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था? इन सब्सटेंस ने किन दो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था? इन सब्सटेंस ने जो दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की थी वो 5290 एंगस्ट्रॉम की थी और 6270 एंगस्ट्रॉम की थी, तो उन्हीं को इमिट करेगा। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था? एब्जॉर्प्शन के अंदर जिन दो वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा, इमिशन के अंदर वो उन्हीं दो वेवलेंथ को इमिट करेगा। भाई बाकी जगह स्क्रीन डार्क होगी, बट यहां दो बारीक सी चमकीली लाइंस मिलेगी। बच्चों इस सब्सटेंस ने जिनको एब्जॉर्ब किया उन्हीं को इमिट करेगा ना, जिसको एब्जॉर्ब किया उसी को इमिट करेगा। तो अगर आप इस सब्सटेंस ने जो एमिट की दो वेवलेंथ वो कौन सी थी? 5290 एंगस्ट्रॉम की, 6270 की, तो बाकी जगह तो डार्क स्पेस मिलेगी, बट इस जगह दो बारीक सी चमकीली लाइंस मिलेंगी। एंड दिस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन में जो हम लाइट पास करते हैं, तो जिन लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो स्क्रीन पे नहीं दिखती। इमिशन के अंदर वही दोनों स्क्रीन पे दिखेंगी, बाकी जगह डार्क स्पेस होगा। बच्चों मेरी बात समझो। बच्चों एब्जॉर्प्शन में जिस जगह दो ब्लैक लाइंस मिल रही थी, इमिशन में उसी जगह दो ब्राइट लाइंस मिलेंगी। एब्जॉर्प्शन में जिस जगह दो डार्क लाइंस मिल रही थी, इमिशन में उसी जगह दो ब्राइट लाइंस मिलेंगी। इस सब्सटेंस ने किस दो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था? जरा मुझे बताओ, इस सब्सटेंस ने किस दो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था? इस सब्सटेंस ने वेवलेंथ एब्जॉर्ब की थी वो 5290 एंगस्ट्रॉम की थी, 6270 एंगस्ट्रॉम की थी। जब इमिशन के अंदर ये किनको इमिट करेगा? उन्हीं दो को इमिट करेगा ना जिनको इसने एब्जॉर्ब किया। तो बाकी सारी जगह डार्क स्पेस मिलेगा। इन जहां जो इसने इमिट की है उस जगह आपको ब्राइट लाइंस मिलेंगी। इंफॉर्मेशन सेम है ना, एब्जॉर्प्शन से निकालो, इमिशन से निकालो, इंफॉर्मेशन तो सेम है। बताओ इंफॉर्मेशन कैसे सेम है? एब्जॉर्प्शन में इन्हीं दोनों वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था, तो इस जगह डार्क स्पेस मिला, डार्क लाइंस मिली। और इमिशन में इन्हीं दोनों को इमिट किया तो यहां दो बारीक ब्राइट लाइंस मिली। इंफॉर्मेशन तो सेम है, सिर्फ अंतर क्या है? एब्जॉर्प्शन में जिनको ये एब्जॉर्ब करेगा उस जगह डार्क स्पेस आ जाएगा, डार्क लाइंस आ जाएंगे। और इमिशन में जिनको दोनों को एब्जॉर्ब किया था उन्हीं को इमिट करेगा, तो वहां दो ब्राइट लाइंस आ जाएंगी। बात को समझो जरा। एब्जॉर्प्शन और इमिशन में कोई डिफरेंस नहीं है। एब्जॉर्प्शन के अंदर दो फाइन डार्क लाइंस मिली थी, इमिशन में उस जगह दो फाइन ब्राइट लाइंस मिलेंगी। एब्जॉर्प्शन में
पूरा कलर्ड बैकग्राउंड होगा, पूरी जगह चमक होगी, बट उन जिनको दो को एब्जॉर्ब किया वहां दो डार्क लाइंस होंगी। इमिशन के अंदर पूरी जगह डार्क लाइंस होगी, जिनको इसने इमिट किया वहां दो ब्राइट लाइंस होगी। बोलो बच्चों, एब्जॉर्प्शन में हर जगह चमक होगी, बट जिनको एब्जॉर्ब किया वहां दो डार्क लाइंस होगी। इमिशन में हर जगह डार्क होगा, बट जिनको इसने इमिट किया वहां दो ब्राइट लाइंस होगी। यही डिफरेंस है, बाकी तो इन्फॉर्मेशन सेम है भाई। एब्जॉर्प्शन ने बताया कि इनको दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया, इमिशन ने बताया इन दोनों को इमिट कर दिया। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम तो सेम इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब आप बोलेंगे फिर एब्जॉर्प्शन क्यों पढ़ा जाता है? भाई जो आसान होता है किसी सब्सटेंस का, हो सकता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकालना आसान हो तो एब्जॉर्प्शन पढ़ लेते हैं, हो सकता है किसी सब्सटेंस का इमिशन स्पेक्ट्रम निकालना आसान हो तो इमिशन पढ़ लेते हैं। जो स्पेक्ट्रम आसान होता है वो स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं। वन इज इमिशन है, अनदर। ज्यादा बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये इमिशन है कि एब्जॉर्प्शन है, भाई दोनों से इन्फॉर्मेशन तो सेम मिलनी है। फिर आप बोलेंगे एब्जॉर्प्शन क्यों के साथ इमिशन पढ़ने की जरूरत क्यों थी? किसी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ना आसान होता है, किसी का इमिशन पढ़ना आसान होता है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? किसी सब्सटेंस में से आप लाइट पास करोगे, वो सब्सटेंस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर उसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो वेवलेंथ की लाइट आपकी स्क्रीन से मिसिंग होगी। और जिन वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेगा इनिशियल स्पेक्ट्रम में, उन्हीं वेवलेंथ को ये इमिट करेगा, वो स्क्रीन पे मिलेंगी, बाकी सारी जगह डार्कनेस हो। क्लियर नहीं है मेरी बात क्लियर नहीं है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में से जब लाइट आप किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास करोगे, तो जब लाइट आप किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास करोगे तो वो सॉल्यूशन उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को जाने देगा। जिनको जाने देगा वो स्क्रीन पे मिलेंगी, जिनको एब्जॉर्ब करेगा वहां दो डार्क बारीक लाइंस मिलेंगी। इमिशन में जिनको इसने एब्जॉर्ब किया वही इमिट करेगा, तो वहां दो ब्राइट लाइंस मिलेंगी, बट बाकी सारी जगह डार्क स्पेस होगा। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों इंफॉर्मेशन तो सेम देते हैं। बोलो बच्चों। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि इमिशन स्पेक्ट्रम है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है बता, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? एक मिनट बस। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्या? ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आपने जो ये सेटअप किया था, जब आपने सनलाइट पास की, जब आपने लाइट पास की सब्सटेंस के सॉल्यूशन में, तो आपने देखा इस सब्सटेंस ने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। 5270, 6290 या 5290, 6270। बोलो, एक इसने जब आपने इसमें से सनलाइट पास की तो इस सब्सटेंस ने प्रिसाइज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। प्रिसाइज, बोलो बच्चों, एक प्रिसाइज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। इस सब्सटेंस ने एक प्रिसाइज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। बोलो, मेरी बात ही नहीं समझ रहे। एक प्रिसाइज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। बोलो, प्रिसाइज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। जो प्रिसाइज वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी वो कितनी पर्टिकुलर बच्चों, मैं मार्क समझाना चाहता हूं। 5290 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया और 6270 को एंगस्ट्रॉम को। बट बताओ बच्चों, 5290 के बगल में 5289 भी होगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं किया। 5288 होगा, उसको भी एब्जॉर्ब नहीं किया। 5289.1 भी होगी, उसको भी एब्जॉर्ब नहीं किया। 5291.1 भी होगी, उसको भी एब्जॉर्ब नहीं किया। उसने एक पर्टिकुलर प्रिसाइज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। बच्चों, ये प्रिसाइज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, तो ये प्रिसाइज, उसने एक प्रिसाइज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। बच्चों, क्या जरूरी है इस स्क्रीन पे 6270 एंगस्ट्रॉम की लाइन वेवलेंथ की लाइट होगी? 6269 की भी होगी, 6271 की भी होगी, 6272 की भी होगी, 6273 की भी होगी। बट इसने किसको प्रिसाइज एब्जॉर्ब किया? इसने 6270 को एब्जॉर्ब किया, उसके अगल बगल वालों को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो ये सिर्फ इस जगह पर ही सिर्फ ब्राइट, इस जगह पर ही सिर्फ एक फाइन डार्क लाइन होगी। जिसको इसने एब्जॉर्ब किया उस जगह एक फाइन डार्क लाइन होगी। जिसको इसने एब्जॉर्ब किया वहां एक फाइन डार्क लाइन होगी। ये प्रिसाइज है बच्चों। इसका प्रिसाइज का मतलब है इसने 6269 को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसने 6268 को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसने 6271 को एब्जॉर्ब नहीं किया। इसने एक पर्टिकुलर को एब्जॉर्ब किया, और वो पर्टिकुलर कौन सी वेवलेंथ है? 6270 एंगस्ट्रॉम की।
ठीक है, यहां पर भी इसने 5289 की एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया। 52 तो बच्चों मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, 5288 की एब्जॉर्ब नहीं किया, तो इसने प्रिसाइज को एब्जॉर्ब किया, इसीलिए वहां पर एक बहुत पतली सी डार्क लाइंस होगी। बट मान लो बच्चों, अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो आपको मैं समझाता हूं, अगर उसने इसके अगल बगल वाली 100 लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया होता, मान लो इस सब्सटेंस ने इसके अगल बगल वाली 5200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5300 एंगस्ट्रॉम की सारी 100 लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया होता बच्चों, 100 लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया होता, 100 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया होता, 100 लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया होता, 100 वेवलेंथ को क्या कर लिया होता, एब्जॉर्ब कर लिया होता। उस जगह पर मान लो इसने, इस सब्सटेंस ने इस वेवलेंथ के अगल बगल की 100 लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब 100 लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां एक चौड़ा सा बैंड गायब होगा, चौड़ा सा बैंड गायब होगा बच्चों। इसके अगल बगल की 100 लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो चौड़ा बैंड गायब होगा, और अगर ये प्रिसाइज इसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो एक बारीक सी लाइन होगी। तो दिस इज द डिफरेंस बच्चों, जब अगल बगल के 100 लाइंस को या अगल बगल की 100 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो बंच ऑफ लाइन गायब होगी, और बंच ऑफ लाइन अगर गायब होगी ना, बंच ऑफ लाइन गायब होगी तो चौड़ा बैंड बनेगा, उसको बोला जाता है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब है बंच ऑफ लाइन। इसने कितनी लाइंस एब्जॉर्ब कर लिया, 100 लाइन, 100 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, 5200 के अगल बगल वाली सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वहां चौड़ा सा बैंड गायब होगा, चौड़ा सा एक बंच ऑफ लाइन गायब होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बैंड। और जब नेचर चूजी होता है, पर्टिकुलर को एब्जॉर्ब करता है ना, उसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो बच्चों अगर लाइन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट भी लाइन के फॉर्म में करेगा। इमिशन और एब्जॉर्प्शन एक ही जैसा होता है, अगर एब्जॉर्प्शन लाइन है तो इमिशन भी लाइन होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन बैंड है तो इमिशन भी बैंड होगा। बैंड का मतलब है अगल बगल की 100 लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेना, अगल बगल की 100 लाइंस को अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो बताओ क्या है, वो बैंड है। और अगर एक चूजी नेचर हो, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसी जगह सिर्फ एक बारीक सी लाइन गायब होगी, बाकी सारी मिलेंगी। 5290 एंगस्ट्रॉम का मतलब इसने 5288 को एब्जॉर्ब नहीं किया, 5291 को एब्जॉर्ब नहीं किया, इसने सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिफिक किया, तो इस केस में लाइन मिलेगी बारीक सी पतली सी लाइन। बट अगर मान लो इसने इसके अगल बगल की 100 लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया, 100 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, तो बंच ऑफ लाइन गायब होगी ना, और बंच ऑफ लाइन गायब होगी तो उसको बोला जाएगा बैंड। तो अगर एब्जॉर्प्शन लाइन है तो इमिशन भी लाइन होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में जिनको एब्जॉर्ब करता है उनको इमिट करता है। और अगर एब्जॉर्प्शन बंच है, अगर 100 लाइंस या 100 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट भी 100 को करेगा। तो अगर एब्जॉर्प्शन बैंड है तो इमिशन भी बैंड होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन लाइन है तो इमिशन भी लाइन होगा। लाइन का मतलब क्या है, पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक स्पेसिफिक, एक प्रिसाइज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना, वो कहलाता है लाइन। बट अगर मान लो उसके अगल बगल की 100-150 लाइंस को एक साथ एब्जॉर्ब कर ले, 100-150 वेवलेंथ को एक साथ एब्जॉर्ब कर ले, तो वो एक चौड़ा सा बैंड गायब होगा, उसको बोला जाता है बैंड स्पेक्ट्रम। तो अगर 100 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट भी 100 की करेगा, तो वहां अगर एब्जॉर्प्शन बैंड है तो इमिशन भी बैंड होगा, अगर एब्जॉर्प्शन लाइन है तो इमिशन भी लाइन होगा। बच्चों जरा समझो, जरा समझो बच्चों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि इमिशन, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो लाइन है कि बैंड है। लाइन का मतलब समझ गए, प्रिसाइज स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना, वो कहलाता है लाइन। जहां 100-150 लाइन, 100-150 वेवलेंथ उसकी अगल बगल की उनको एब्जॉर्ब कर लेना, वो कहलाता है बैंड। बैंड एक चौड़ा बंच ऑफ लाइन गायब होगी, और जहां पर एक प्रिसाइज, एक बारीक सी लाइन गायब होगी, वो कहलाएगा लाइन स्पेक्ट्रम। बात इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इमिशन है कि एब्जॉर्प्शन है, ये ज्यादा बात इंपॉर्टेंट है कि वो लाइन है कि बैंड है। तो लाइन का मतलब समझ गए, बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब समझ गए, एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ गए, इमिशन का मतलब समझ गए। अब मुझे समझाना कि ये टॉपिक आपकी समझ में आया है कि नहीं आया। बच्चों मैं बताना क्या चाहता था, इस टॉपिक से मैं बताना क्या चाहता था बच्चों, मैं बताना ये चाहता था, सबसे पहले हमने क्या किया, सनलाइट को एक प्रिज्म से पास किया, हमने देखा एक वेवलेंथ का पैटर्न हमें ऑब्टेन हुआ स्क्रीन पर, उसको हमने सोलर स्पेक्ट्रम नाम दिया। ठीक है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें ऑब्टेन होती हैं स्क्रीन पर, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें ऑब्टेन होती हैं स्क्रीन पर, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में होती है। मान लो इसी सनलाइट में से मैंने एक बीच में एक सॉल्यूशन रख दिया और मैंने लाइट पास करी, और उस लाइट को फिर मैंने प्रिज्म से पास किया, तो मैंने देखा उस सब्सटेंस ने पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। जिन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया वो स्क्रीन से मिसिंग थी, ठीक है, बाकी सारी लाइट स्क्रीन पर मिल रही थी।
तो मान लो हमारे सब्सटेंस ने 5290 एंगस्ट्रॉम और 6270 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो दोनों वेव्स स्क्रीन पे नहीं होंगी, बाकी सारी होंगी। तो चमक के साथ दो बारीक सी डार्क लाइंस मिलेंगी अगर हम ये सेटअप अंधेरे कमरे में कर रहे होते तो। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें दो बारीक सी डार्क लाइंस दिखाई देंगी चमक के साथ। तो इसका मतलब क्या है, उस सब्सटेंस ने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर मान लो उसने पर्टिकुलर प्रिसाइज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया तो लाइन मिलेगी, और अगर उसके अगल बगल की 100-150 वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब किया तो एक बैंड गायब होगा, बैंड, एक बंच ऑफ लाइन गायब होगी, तो उसको हम बोलेंगे बैंड, एक चौड़ा सा बैंड गायब होगा। बोलो सही है। अब बच्चों, मान लो जब हमने लाइट पास करी तो जिस सब्सटेंस ने आपको मैं बता दूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जिनको वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेगा वो स्क्रीन पे नहीं होंगी, उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। एब्जॉर्प्शन में हम जनरली बात करेंगे कि वो कौन सी लाइंस हैं जो डार्क दिख रही हैं। एब्जॉर्प्शन के केस में हम किन की बात करते हैं, जिस जगह डार्क लाइंस मिलेंगी। इमिशन के अंदर हम किन की बात करते हैं, जिस जगह ब्राइट लाइंस मिलेंगी। इमिशन के अंदर ब्राइट लाइंस देखेंगे, एब्जॉर्प्शन के अंदर डार्क लाइंस देखेंगे। एब्जॉर्प्शन में जिस जगह पर जिनको वो एब्जॉर्ब कर लेगा वहां डार्क लाइंस दिखाई देंगी। इमिशन में उसी जगह पर जिनको वो इमिट करेगा वहां दो ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी। एब्जॉर्प्शन में ब्राइट बैकग्राउंड में डार्क लाइंस होंगी, इमिशन के अंदर डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट लाइंस होंगी। बात बेटा, एब्जॉर्प्शन हो इमिशन हो इंफॉर्मेशन दोनों सेम देते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एब्जॉर्प्शन है कि इमिशन है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाइन है कि बैंड है। एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब 5290 एंगस्ट्रॉम को एब्जॉर्ब किया, इसके अलावा उसके अगल बगल की बात तो बहुत पतली सी बारीक लाइन मिलेगी। 5289 भी स्क्रीन पे मिलेगी, 5288 भी स्क्रीन पे मिलेगी, बट 5290 स्क्रीन पे नहीं मिलेगी। ठीक है, उसी तरीके से 6271 भी स्क्रीन पे मिलेगी, 6272 भी मिलेगी, 6269 भी मिलेगी, बट 6270 नहीं मिलेगी क्योंकि ये प्रिसाइज है। बट अगर इसके अगल बगल की 100 वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो सब गायब होगी, तो एक चौड़ा सा बैंड मिलेगा आपको डार्क। और अगर एब्जॉर्प्शन बैंड है तो इमिशन भी बैंड होगा, और अगर इमिशन एब्जॉर्प्शन लाइन है तो इमिशन भी लाइन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात समझो। लाइन, और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइन है कि बैंड है, ना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एब्जॉर्प्शन है कि इमिशन है। और नेक्स्ट टर्म पे, कल के टर्म में मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट डू मीन बाय द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बच्चों। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू बच्चों।